प्रभावी अध्ययन। क्योंकि देखो, आपके पास में अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी है लेकिन उसको ठीक से नहीं पढ़ा है तो फिर उस सामग्री का कोई मतलब नहीं। मैंने कहा ना, महत्वपूर्ण सामग्री से भी ज़्यादा ये है। क्योंकि सामग्री, एक उसी सामग्री के साथ कोई पहली रैंक लाता है तो उसी सामग्री को पढ़ के हजारों फेल भी होते हैं। आप देखना, किसी सामग्री के साथ किसी ने टॉप किया तो उसी सामग्री की कहीं आलोचना भी सुनने को मिल जाएगी आपको। रीज़न ये होता है कि हर व्यक्ति अपने अपने एंगल से समीक्षा करता है। मैं मानता हूँ कि कुछ भी खराब नहीं है, सब बढ़िया है। किसी के दृष्टिकोण से कोई खराब हो सकता है, किसी के दृष्टिकोण से वो बेस्ट भी होता है। तो वो समीक्षाएं आप उस पर जो ध्यान न दीजिए, क्योंकि किसी के लिए खराब है वो ज़रूरी नहीं आपके लिए भी खराब है। किसी के लिए वो सही है तो ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी वो सही है। हर व्यक्ति की तरीके अलग होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है ना। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि ये सारी चीज़ें आप अपने लेवल से तय कीजिए, आप खुद डिसीजन लीजिए, एक विवेकशील विद्यार्थी बनिए, तब मज़ा आएगा। नहीं तो क्या है कि आपको कोई भी मूर्ख बना देगा। ठीक है। अब प्रभावी अध्ययन कैसे करना होता है? प्रभावी अध्ययन के लिए आपको कम से कम 5-6 बार रिवीजन करना होता है अपने जो भी सामग्री है। अगर आप ऑथेंटिक किताबें पढ़ते हैं तो थोड़ा रिवीजन मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी किताबों को 5-6 बार पढ़ना कोई आसान कार्य नहीं होता। तो ऑथेंटिक किताबों से आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, तभी किया जा सकता है। और बाकी गाइड है, नोट्स पढ़ रहे हो तो उसका आराम से किया जा सकता है। 5-6 बार रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतनी चीज़ें याद होती जाएगी, जितना अधिक रिवीजन होगा उतनी एक्यूरेसी आपकी बढ़ती जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपकी अध्ययन कंप्लीटली फेल है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो बच्चे कोर्स पढ़ ले और 5-6 बार रिवीजन कर ले, वो उसका स्मृति लेवल कितना भी कम क्यों ना हो, लेकिन आप देखना वो परीक्षा में बहुत अच्छा करके आएंगे। क्योंकि रिवीजन ज़्यादा होगा तो एलिमिनेशन पावर इतनी तगड़ी हो जाती है कि बच्चा आराम से 3 विकल्प गलत करके उत्तर निकाल लेता है। रिवीजन जितना अधिक होगा, याद भली मत हो, लेकिन 4 विकल्प में से 1 विकल्प निकालना वो बहुत अच्छे से उसको आ जाता है। उसके कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाते हैं कि बड़े आराम से वो उत्तर निकाल लेता है। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, प्रभावी अध्ययन के लिए चाहिए अभ्यास। रिवीजन के साथ साथ में आप पुराने पेपर की ज़बरदस्त प्रैक्टिस कीजिए। ये आपको बहुत ही एक प्रकार से सुधार देते हैं। आपको पता चलने लगता है कि किस टॉपिक से कैसे प्रश्न आते हैं। आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं का ज्ञान हो जाता है, आपको कमज़ोर बिंदुओं का भी ज्ञान हो जाता है। आपको ये पता चलने लगता है कि किस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। अगर आपको एक अच्छा, यूँ कहिए कि एक स्टूडेंट बनना है कि भाई मुझे परीक्षा को कैसे पास करना है, ये खुद से सीखना है, तो ये सबसे बेस्ट होता है कि अभ्यास कीजिए। और तीसरी जो बात आती है वो आती है टाइम मैनेजमेंट, है ना, समय प्रबंधन। ये बहुत ज़रूरी है और इनके बिना ऊपर की जो दोनों बातें हैं ना, ये रिवीजन और अभ्यास, ये दोनों नहीं हो पाएगी। अगर आप अपने टाइम को ख़राब कर रहे हैं तो कब रिवीजन करोगे, कब अभ्यास करोगे? रिवीजन भी कब होगा? जब एक बार पाठ्यक्रम पूरा होगा। पाठ्यक्रम पूरा कब होगा? जब सामग्री का चयन होगा। सामग्री का चयन कब होगा? जब लक्ष्य का निर्धारण होगा। लक्ष्य का निर्धारण कब होगा? जब आप समीक्षा करके और तय करोगे। अगर आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और आज की तारीख में बड़ी दिक्कतें हैं टाइम मैनेजमेंट के साथ में। भटकाव के रास्ते बहुत है, मोबाइल की दुनिया हो गई, खूब सारे लोग हैं, दोस्त साथी, लाइब्रेरी वगैरह ग्रुप बन जाते हैं, फिर निरर्थक डिस्कशंस होते हैं, बिना फालतू की बातें होती है, किसी को डरा दिया जाता है, फिर कहता है तेरी डिग्री वैलिड नहीं होगी, कोई कहेगा कि पेपर ऐसे होते हैं, कोई कहेगा कि सीधी फर्स्ट ग्रेड की मत कर, कोई कहेगा कि वो टीचर ख़राब है, कोई कहेगा कि ये किताब ख़राब है, वो बढ़िया है। इस पावर में फालतू टाइम वेस्ट करते हैं और फिर सिलेक्शन होते नहीं है, सीधी सी बात है। तो टाइम को आप मैनेज करिए। मैं देखता हूँ बच्चे पूरा दिन कमेंट सेक्शन में लगे रहते हैं, कभी उस यूट्यूब पे, कभी इस यूट्यूब पे। क्या मिलेगा आपको? सब अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, सब अपने अपने बिजनेस चला रहे हैं। आप उनके नीचे क्यों फालतू परेशान भटक रहे हैं? ठीक है, आपके काम की कहीं चीज़ है वो पकड़ लो, पकड़ के अपना काम करिए। ज़्यादा इधर उधर भटकने से आपका टाइम वेस्ट होता है, इससे ज़्यादा किसी को कोई लॉस नहीं हो रहा है। आप किसी यूट्यूब चैनल के नीचे जाके किसी के खिलाफ लिखोगे, किसी के खिलाफ अच्छा लिखोगे, कोई नहीं पढ़ता उसको। आप वहाँ पे यूं ही 10-10, 20-20 मिनट ऐसे दिन में 15 कमेंट करते होंगे तो 3 से 4 घंटे खराब करते हो। फिर उन कमेंट के आप रिस्पॉन्स भी पढ़ते होंगे, फिर आप उस कमेंट के लिए मेहनत भी करते होंगे, आप
फिर आपकी एनर्जी भी खराब हो गई। उस रिस्पॉन्स में आपको किसी ने कुछ कह दिया तो फिर आप उसको कुछ कहोगे, यूं फालतू 2 घंटे क्यों खराब करते हो। और ये होता है, ये मैं देखता हूँ कई बार कि इस तरह से बच्चे अपना टाइम खराब करते हैं। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ, अपनी प्लानिंग बनाइए, अपना सिलेबस लीजिए। सब अच्छे हैं, अब कोई बुरा थोड़ी ना इस दुनिया में, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आप किसी से असंतुष्ट हैं तो ठीक है ना, आप उसको मत फॉलो कीजिए। आप किसी से संतुष्ट हैं तो उसको फॉलो कीजिए। फिर आप उससे पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए और पूरा दिन अपना पढ़ाई में लगाइए। इस तरह से आप फुटबॉल बने रहेंगे, कभी उधर कभी उधर, कमेंट में इधर उधर, तो आप डेफिनेटली एक सीरियस स्टूडेंट नहीं है। क्योंकि जितने आरपीएससी को चाहिए, जितने पदों की भर्ती आएगी, उतने बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं। बाकी तो क्या है कि 10, 12, 20 लाख लोग हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं जिनको पढ़ना होता नहीं है ना, पेड स्कीमर होते हैं जो केवल और केवल इधर उधर उनको घूमना होता है। ठीक है, आप इन चीज़ों से बचिए और अपने टाइम को मैनेज कीजिए, पूरा टाइम पढ़ाई में दीजिए। ठीक है, कभी कभार आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो ज़रूरत की चीज़ यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे निकालिए, उससे अपना कंटेंट फ़ायदा ले लीजिए और उसको फिर ऑफ कर दीजिए बस। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हुए हैं, नौकरियां लग गई, कभी जीवन में उन्होंने, मैंने कहीं देखा नहीं उनका कहीं कमेंट किया हुआ वगैरह, नौकरी लेके अपना जीवन सेट कर दिया। और कुछ ऐसे लोग देखे हैं, कई 5-6 साल से देख रहा हूँ, जिनके कमेंट लगातार आते हैं मेरे मैसेज बॉक्स में भी, कई और जगह भी आते हैं, बस वो भटक ही रहे, नौकरी लग नहीं रही। लगेगी कहाँ से बेटा, पूरा दिन अपन टाइम वेस्ट करेंगे तो नौकरी नहीं लगेगी। इससे बेहतर ये है कि आप रिवीजन कीजिए, अभ्यास कीजिए, शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए, है ना। और कितना खूबसूरत टाइम है आपके पास में, एनर्जी है आपके पास में, भर्तियाँ अच्छी अच्छी आने वाली है, बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट आने वाली है, अच्छी मार्केट में बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें हैं, नोट्स हैं, कोचिंग्स हैं, सारी चीज़ें हैं। जटिल टॉपिक है, कोचिंग कर लो, सामान्य टॉपिक है, खुद समझ लो। एनर्जी को क्यों ना अच्छी जगह ही प्रोडक्टिव कार्य में यूज़ करो कि आपको किसी को पूछना ही नहीं पड़े, आप खुद समझदार बन जाओगे, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखें, बाकी भर्तियाँ खूब आएगी। आप इतनी बात करने के बाद मुझे लगता है कि आप अपना काम शुरू कर देंगे। बस मैं इतना कहूँगा कि जब भी धावक दौड़ता है तो 3 चीज़ें बोली जाती है, ऑन योर मार्च, सेट और गो। अभी तीसरा पॉइंट बोलना बाकी रहा है, बाकी गो कहना शेष है। अब आप उस स्थिति में, भागने की स्थिति में है, तो भर्तियाँ कभी भी आ सकती हैं, 1-1.5 साल बाद परीक्षाएं होगी।